रिकॉर्डिंग। ओके, सो तीसरा लेक्चर ये रहा। और यहाँ पे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, क्या वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका कुछ नहीं था, एक कोई पॉइंट पे कोई चार्ज, बड़ा सा चार्ज क्यू रखा हुआ था, या कोई और भी नाम का कोई चार्ज रखा हुआ था। एक दूसरे पॉइंट पे चार्ज था Q1, तीसरे पॉइंट पे था Q2, चौथे पॉइंट पे था Q3। तो या तो Q1 पे Q, बड़ा वाला Q, Q2 और Q3 की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा F नेट। नेट फोर्स जो Q1 पे लगेगा, या Q2 पे निकालें, या Q3 पे, या Q पे। तो हम Q पे निकाल रहे हैं। Q1 पे भी निकाल सकते हैं, Q2 पे भी निकाल सकते हैं, और Q3 पे भी निकाल सकते हैं। तो हमने माना कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, और Q3 पॉजिटिव है। तुम कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या बोले थे, एक पॉइंट लिखवाए थे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी लगेगा तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कैसे लगेगा वो भी देखो। Q1 से Q2 तक एक लाइन बना दिए, यही लाइन एक रहा। Q2 से Q तक एक लाइन बना है, ये लाइन हुआ। Q3 से Q तक एक लाइन बना है, एक ये लाइन हुआ। तो कोई भी फोर्स लगेगा, या तो क्या बोलते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो यहाँ Q को भी हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो Q1 और Q, दो दो चार्ज का पेयर देखते जाओ। एक तो एक पेयर है Q1 और बड़ा वाला है Q, दूसरा चार्ज है Q2 और बड़ा वाला है Q, यही पेयरिंग देखते जाओ। तीसरा चार्ज है Q3 और बड़ा वाला है Q। Q पे इन तीनों चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स रहेगा, तो देखो Q1 के चलते इसको इस तरफ नेट फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं तुम्हारा F ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q1। Q1 नीचे लिख रहे हैं, ड्यू टू लिख रहे हैं, वही दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। और Q2 निगेटिव है और Q पॉजिटिव है, तो इन इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Q2 पे इधर फोर्स लगेगा और Q पे इधर फोर्स लगेगा, लेकिन हमको Q2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम F नेट ऑन ये बड़ा वाला जो Q है उस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा Q पे, ये रेड से दिखा है, इसको क्या बोलेंगे, F ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन बड़ा वाला Q, ऑन बड़ा वाला Q। इधर Q3 ये भी पॉजिटिव और बड़ा वाला Q भी पॉजिटिव, तो फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन बड़ा वाला Q, फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन बड़ा वाला Q। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये बताए थे कि जो नेट फोर्स होगा ऑन Q विल बी विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर, ऑफ ऑल अदर मतलब कि बाकी दूसरे सारे, वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब भी चार्जेस का बात करेंगे तो हमेशा पॉइंट चार्ज का बात करेंगे। Q3 एक पॉइंट चार्ज है, Q2 एक पॉइंट चार्ज है, Q1 एक पॉइंट चार्ज है, फैला हुआ चार्ज नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है इधर उधर। डिस्क्रीट, शायद डिस्क्रीट सही वर्ड नहीं होगा, बट Q1 एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट पे पूरा कंसंट्रेटेड है, जितना भी उसका वैल्यू है सब एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, सब एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। या तो बड़ा वाला कोई भी बॉडी लेंगे उसका सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेशन लेंगे, तभी इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन POS लिखे हैं, सुपरपोजिशन तुमको पता है। तो नेट फोर्स ऑन बड़ा वाला Q, कैपिटल Q विल बी द वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या होता है, ये देखो, मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है और वी वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखना तो ऐसे लिए है एक्स एक्सिस और ये लिए है वाई एक्सिस, ऐसे लिए है ए और ऐसे लिए है बी, ये है ए ये है बी। जोड़ वाला याद है, टेल से टेल मिलाते थे वेक्टर में, ए बी सी, यहाँ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर लिखते थे, किसी को याद है? बोल दो। जी। यही यहाँ पे है कि यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जोड़, वहाँ रिजल्टेंट निकालते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, इसका पूरा का रूट। सबको धीरे धीरे याद आ रहा होगा। तो यहाँ देखो ए वेक्टर को इधर एक्सटेंड कर सर। दिए और वी वेक्टर को इधर एक्सटेंड कर दिए, ऐसे ऐसे। बेसिकली तुमको वेक्टर सम लेना है यहाँ पे, सबको याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे वेक्टर सम लेना है, तो एफ, ये जो कैपिटल क्यू है इसको ज़्यादा इधर उधर मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इतना फिगर सबको शायद समझ में आ रहा होगा, डिस्क्रीट इतना फिगर, काफ़ी स्पेस है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है जितना बोर्ड चाहे उतना बोर्ड खोल सकते हैं। तो नेट फोर्स ऑन क्यू होगा, पहला तो होगा F1, F1 या F ड्यू टू Q1, ऑन क्यू अपना दिमाग में रख लेना, उतना स्पेस नहीं है, प्लस F ड्यू टू Q2 या F ड्यू टू Q3। अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4। यहाँ पे देखो, मान लो कि सारा पॉजिटिव है और Q3 निगेटिव है, तो Q4 पे जब फोर्स देखेंगे, Q4 पे फोर्स देखेंगे, तो हम तुमको जब भी बताएं कि हम तुमको बताएं अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि जब भी होगा तो दो पेयर के बीच में होगा और उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमेशा जो कूलम्स लॉ लगेगा वो हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा, कूलम्स लॉ जो भी है कूलम्स लॉ। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स, तो मान लो कि नेट फोर्स ऑन Q1 निकालना है या Q4 निकालना है, Q4 ही निकालना है, तो किसके किसके वजह से लगेगा, कोई एक बताए। Q4 पे नेट फोर्स किस किस चार्ज की वजह से लगेगा? एक स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है, उसके चारों कॉर्नर पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q3 चार्ज रखा हुआ है और Q4 चार्ज रखा हुआ है। कॉर्नर पे बस एक एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस कॉर्नर के पॉइंट पे बस ये सब चार्ज रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4। Q3 का मैग्नीट्यूड निगेटिव है, कुछ निगेटिव में चार्ज है, Q4 भी निगेटिव है, Q1 भी निगेटिव है और Q2 भी निगेटिव है। अब हम बोल रहे हैं Q4 पर तुमको फोर्स निकालना है, Q4 पे फोर्स निकालना है। इस पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि ये हमारा दूसरा या तीसरा लेक्चर ही है और इसमें तुमको ये सब आना चाहिए। तो हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं और देखो Q4 पर जो फोर्स लगेगा वो Q, पहले तो ये एक कौन कौन सा पेयर बनेगा वो पहले दिमाग में लिख लो। Q4 पे Q3 फोर्स लगाएगा, ये पहला। दूसरा, Q4 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा। अब किस डायरेक्शन में लगाएगा वो डिसाइड कर लेंगे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव रहेगा अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव निगेटिव रहेगा रिपेल करेगा। इसमें अट्रैक्ट करेगा इन दोनों में, और ऊपर और नीचे वाले में रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। ये पहला पॉइंट, वो सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो Q4 पे हम देख रहे हैं कि फोर्स किस किस वजह से, किसके किसके वजह से लगेगा। तो Q4 पे फोर्स लगेगा Q3 की वजह से, Q4 पे फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, Q4 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, मतलब बाकी तीनों की वजह से फोर्स लगेगा। इसके सराउंडिंग में अभी इतना ही ले रहे हैं, मान लो कि कहीं बाहर एक और
Q5 रहता, तो इसके वजह से भी फोर्स लगता। कैसे लगता है? Q5 और Q4 के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। Q5 और Q4 पे एक लाइन ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन अच्छे से बन नहीं पाया, जो भी होता उसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये कहता है। तो यहाँ बस एक स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है, एक स्क्वायर बक्सा दिया हुआ है, उसके चारों कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ है। तो Q4 पे देखो, अगर Q4 को यहाँ ड्रॉ कर ले, Q4 को यहाँ देख ले, उतना वहाँ पे एरिया अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो Q4 पे Q1 की तरफ से एक इस तरफ पे फोर्स लगेगा, देखना जरा। FBD टाइप का, FBD तो नहीं बोलेंगे, Q1 की तरफ से इस तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। ये Q4 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको जूम करके यहाँ पे बना रहे। तो इधर एक फोर्स लगेगा Q1 की तरफ से, Q3 की तरफ से इस पे इसी तरफ फोर्स लगेगा, इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। Q3 की तरफ, Q3 की तरफ इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो है F/Q3। और तीसरा F/Q2। ये डायगोनल के लॉन्ग लगेगा ऐसा कुछ 45 डिग्री पे, इससे 45 डिग्री पे Q2 लगेगा। 45 डिग्री कैसे हो गया समझ में नहीं आया? ये देखो 45 डिग्री कैसे हुआ, यहाँ पे डायगोनल इसका बना दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल इससे बना देते। ठीक है भाई, ये ब्लैक वाला को इग्नोर करना प्लीज, इससे बनाते। ये इसमें हम सट, लोग का आवाज जा रहा है ना? आपका मेरा आवाज ऑडिबल है ना तुम लोग को? जी सर, हम लोग का जी। जा रहा है ना? हाँ, वही देखो सर। ये 45 डिग्री है, यही 45 डिग्री, यही इसको जूम करके बनाया है या इसको बड़ा करके बनाया, तो यही 45 डिग्री है। ये Q2 है, ये Q3 है, फोर्स ड्यू टू Q2। यही बोल रहे थे कि Q4 पे अब नेट फोर्स निकालना होगा, F नेट ऑन Q4, ऑन Q4 स्ट्रेट लिखते हैं, तो लगेगा F/Q1 प्लस F/Q2 और F/Q3। अब वेक्टर पढ़े होगा तो इसको रिजॉल्व करके बनाना तो आता ही होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर देंगे ऐसे। एक्स एक्सिस इधर ले लेंगे, वाई एक्सिस इधर ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल है वो Q1 Q2 और Q3। वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आगे इस पे ढेर सारा क्वेश्चन है। ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हारा कवर्ड है, यही है बेसिक, और इतना ही है इसमें, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। इसका थोड़ा सा तुमको यहाँ पे आगे दिखाते हैं, न्यू सेक्शन 1 या पेज नंबर 1। इसमें भी वही थोड़ा सा वेक्टर का यूज होगा, इसके लिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हम। वेक्टर का यूज होगा इसलिए इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलो सही रिकॉर्डिंग जा रहा है तुम्हारा। आगे आगे चलें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे, वेक्टर जी फॉर्म पे चलें, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ओके, वेरी गुड। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे, वेक्टर से सब पहले थोड़ा सबको डर था, अब फिर से पढ़ चुका है सब, किसी को कुछ डरने का जरूरत नहीं है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले तो क्या होता था कि हम ऐसे पेज पे लिखते थे Q1 है और Q2 है, इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग फोर्स लगेगा, सब बात यहाँ पे अभी एप्लीकेबल है। बट वही यहाँ पे Q1 को एक वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस पे है कि Q1 कितना कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। मान लो Q1 3 i कैप और प्लस 4 j कैप पे रखा हुआ है, प्लस 5 k कैप, यही बस आ जाएगा कि यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, Q1 और Q2 है, तो Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो मान लो, यहाँ बहुत देर से पॉजिटिव का एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं, तो मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो Q1 पे फोर्स इधर लगेगा और Q2 पे फोर्स इधर लगेगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा। ये लाइन कोई वेक्टर, मतलब कि ये लाइन किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इतना समझ में आता है? वेक्टर प्लेन पे कोई लाइन होगा ये,
ये वाला कहाँ गया भाई? ये लाइन किसी प्लेन में, मतलब कि ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो ब्लैक वाला जो लाइन है तुम्हारा, ये कहीं प्लेन में लाई करता होगा ना, एक्स वाई जेड प्लेन प्लेन में, बोलो। कहीं ना कहीं तो ये लाइन आता होगा ना प्लेन में। जैसे एक क्या बोलते हैं, बॉटल ले लो, और बॉटल को मान लो कि वो एक लाइन है पूरा। बॉटल का जो थिकनेस है, उसका जो मोटाई है, उसको छोड़ दो, तो उसको कैसे भी घुमा के रख सकते हैं ना एक प्लेन में। 3D प्लेन अगर इमेजिन करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इमेजिन कर लो, तो उसमें कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, कैसे भी घुमा के रख सकते हैं, या कैसे भी घुमा के हमारे घर में रखा हुआ होता है। तो कोई ना कोई वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है ना उस लाइन को। यहाँ पे Q1 का पोजीशन वेक्टर है, Q2 का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। ऐसे हम लोग एक्स एक्स एक्सिस पे ही इसको मान के चल रहे थे, आई कैप जे कैप पे। लेकिन अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इतना सबको क्लियर है? कुछ नहीं है, जितना बताया उतना बस दिमाग में रखो, फिर आगे चलते हैं। ये वाला बस याद रखना, Q1 Q2 आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, वही वही Q1 और वहाँ वही Q2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही Q1 को यहाँ पे इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 यहाँ पे, Q2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q2 को। और ये पोजीशन वेक्टर R1 है, ये ओरिजिन है 0,0,0 एक्स वाई और जेड। ये एक्स को दिखा रहा है, एक वाई को दिखा रहा है, एक जेड को दिखा रहा है। तो ये Q1 है, ये Q2 है। Q2 वाला लाइन को डिनोट कर रहे हैं R2 वेक्टर। R वेक्टर होता है R फाइनल माइनस R इनिशियल, सबको याद होगा। यहाँ R इनिशियल ओरिजिन है, 0 आई कैप 0 जे कैप, यहाँ इस Q1 और Q2 के लिए, तो उससे कोई उतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। इस पॉइंट पे Q1 है, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे Q2 है। अब देखो, Q1 यहाँ पे रखा हुआ है और Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, तो फोर्स तो उसके लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगा अलोंग हमेशा। ये तो पहले ही बोल चुके हैं। और मान लो कि दोनों पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। यहाँ से एक डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, देखना, डिराइव कर रहे हैं ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो Q2 पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ये लिख दिए हम, ये कोई फोर्स लगेगा, F12 लिख देते हैं। मतलब इसका मतलब है, F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, या फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F12 को लिखो, F12 को लिखो। आवाज आ रहा है? हम्म। F12 को लिखो, इस पे लिख लेना, सब लिखते जाओ। फोर्स ड्यू टू, एक के कारण, वन ऑन टू को F12 लिखे। वैसे ही इधर लगेगा F21, इसको लिखेंगे, ये भी वेक्टर होगा, और इसको लिखेंगे फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन। 2 on 1 यहाँ Q2 को दिखा रहा है, 2 और 1 दिखा रहा है Q1 को। मतलब कि 2 के वजह से, ड्यू टू 2 ऑन 1, और एक पर, 2 के वजह से एक पर, यहाँ एक के वजह से ड्यू टू 1 ऑन 2। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगा, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगा। बस बस ये हो गया कि यहाँ पे इसको पूरा वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एनी वन एनी प्रॉब्लम? सर अभी क्या लिखे थे यहाँ पे जो मिटा दिए? वो कुछ नहीं था, Q1 और Q2 को दिखाए थे।
कहाँ रहते हैं आप? उसके नीचे क्या लिखे थे? चाय पीने नहीं ना चले गए थे? कुछ नहीं था वो, यही इधर वाला समझ में आया? जी सर, यही हाँ उतार रहे थे। हाँ, रुकिए ना, हम टाइम देंगे थोड़ा उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वाला फिगर सबको समझ में आ गया होगा, जो ध्यान से सुन रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, F12 ये है इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन को, नीचे वाला डायरेक्शन को F12 लिखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं यही नीचे वाला डायरेक्शन को, छोड़ो, इस डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं R12, R12 इसी डायरेक्शन को लिखे हम। इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखो, कुछ दिखेगा तुमको इंटरेस्टिंग सा, पुराना पढ़ा हुआ वेक्टर का, वेक्टर का पुराना पढ़ा हुआ कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखेगा। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, और इसी का लाइन ज्वाइनिंग जो है इधर इस साइड में लिए इसको, उस साइड में भी ले सकते थे, आंसर सेम आता, बट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो कोई एक साइड नहीं करेंगे। अब देखो वेक्टर में पढ़े थे टेल से टेल मिलाते हैं वो वाला जुटता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? यहीं से इसको जूम करके लिख रहे हैं, R1 वेक्टर R2 वेक्टर और ये R12 वेक्टर, तो ये टेल से टेल मिला, एक का तीर और एक का ये पीछे वाला हिस्सा, तो इसको ऐसे जोड़े, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? बोलो। जी सर। जी। सबको क्लियर है? सब बोल दो एक बार। एक बार। जय माता दी। ठीक है, इतना सबको जब क्लियर ही है तो याद करो कूलम्स लॉ का क्या था, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था ना, निकाले थे ना? जी। सब सब जी सर। सब पे वेक्टर डाल दो, के तो कांस्टेंट है, इस पे वेक्टर नहीं लगेगा, Q1 पे वेक्टर नहीं लगेगा, Q2 पे वेक्टर नहीं लगेगा, R पे वेक्टर लगेगा, R पे वेक्टर लगेगा, R पे वेक्टर लगेगा, तो देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, F12, F12 यहाँ देखो नया पेज पे, F12, F12, F12 का क्या मतलब है? फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, यही लिख रहे हैं, पुराना वाला को ही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे के था कांस्टेंट, ये कोई वेक्टर नहीं था, Q1 का भी कोई फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगा, Q2 का भी फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगा, नीचे आर स्क्वायर, तो R12 को ही ले लो, F12 वहाँ लिया होता है, या R12 ही लिखो, R12, R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप इंटू R12 का कैप, R12 का कैप ये दिखा रहा है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, याद करो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, बट डायरेक्शन है इसका, मैग्नीट्यूड 1 है बट इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है बट इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो कर रहा है बस, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन 1 है, ये क्या होता है? आर वेक्टर बाई मॉड सर इसका आर। डायरेक्शन 1 है। डायरेक्शन 1 नहीं है सर, मैग्नीट्यूड 1 है, और अभी आप डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन 1 है। वो स्लिप कर गया होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन, डायरेक्शन केवल होगा। हाँ, ये याद नहीं है? आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ जी आर सर, क्या था? ये याद आर है। टू माइनस आर वन, मॉड ऑफ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का होल स्क्वायर ऐसे करके,
ये देखो ना, होल स्क्वायर नहीं था यार, सॉरी। आर वेक्टर बाई आर, आर का मॉड, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते थे वेक्टर में रहता था तो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे करके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर वैसे निकालते थे। डिस्टेंस बेसिकली है वो, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर बराबर आर का। तो यही है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फिर डायरेक्शन दिखाना है फोर्स का। तो किसके डायरेक्शन में होगा, ये वाला डायग्राम देखो जरा, इसी का डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। F12 का भी यही डायरेक्शन है, R12 का भी यही डायरेक्शन है। देखो F12 का भी यही डायरेक्शन है, R12 का भी यही डायरेक्शन है। F12 R12 दोनों का यही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे R12 लिख दिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। F12 भी लिख सकते थे, बट यहाँ देखो R12 लिखने का कुछ फायदा होगा हमको। R12 लिखने का कुछ फायदा होगा, क्या ही फायदा होगा, क्या फायदा होगा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं। देखो तो, इसके ऊपर और नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो तुम, क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ से आर कैप, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना था। तो बेसिकली क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, टू चार्ज पार्टिकल्स, पहला -1 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरा +2 माइक्रोकूलम चार्ज। पहला पे, पहला का पोजीशन वेक्टर है 2,1,2 और दूसरे का है -1,2,-1। अब कूलम फोर्स निकालना है तुमको, कूलम फोर्स 2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे। -1 ऑब्वियसली -1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के कारण इस पे तुमको कूलम फोर्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहले तो निकाल लेंगे, मान लो यहीं पे देख लो इसको। फोर्स कहाँ लगेगा, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। +2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे इसका लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग रहेगा। इधर कहाँ पे फोर्स लगेगा, इस तरफ, इस तरफ लगेगा फोर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन फोर्स होगा। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। किसी कोई दिक्कत? आंसर निकाल के कोई बता देगा क्या इसका हमको, कि हमको ही निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा एफ वेक्टर के Q1 Q2, दोनों सेम फॉर्मूला है, आर वेक्टर बाई आर क्यूब। यहाँ 1 2 लिखना छोड़ दे रहे हैं, 1 2 लिखना छोड़ दे रहे हैं। ये तुमको समझ में आना चाहिए किसके कारण किस पे फोर्स लग रहा है। 1 2 लिखना छोड़ दे रहे हैं। तो देखो, फोर्स इस साइड में ही लगेगा, हमको पता है। तो इसके लिए हमको आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो फिर आर वेक्टर का क्यूब है, मैग्नीट्यूड का क्यूब है नीचे, ये भी देखिए। तो इसके लिए आर वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। आर वेक्टर देखो कैसे निकलता था, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो आर वन टू क्या होता था, R2, R2 माइनस R1। ये यहाँ पे है R2 R1, इसमें से कोई भी होगा, R2 माइनस R1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये R2 था, ये R1 था। इसको भी तुमको ऐसे ही लिखा रहे हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ ऐसे है। यहाँ -1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम चार्ज। फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे, इस साइड में फोर्स लग रहा है। थोड़ा सा छोटा बन गया है, बी और इसमें। अरे भाई, बहुत अच्छे से बनना, अच्छे से बनना। चलो ठीक है। तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा वेक्टर होगा,
कुछ ऐसा वेक्टर होगा, इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं या 2 बोल देते हैं। तो इसको 2 1 बोलना पड़ेगा। 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है। इसका मेनली पोजीशन लिए 2 और इसका पोजीशन लिए 1। इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। 2 1 प्लस माइनस, उससे कंफ्यूजन मत होना। R2 1, उसको ज़रा जूम करके देखो तो। इसको ऐसे जूम करके, ये 1 है, ये 2 है, इसको ज़रा जूम करके देखो। ये R2 1 है, यहाँ टेल से टेल मिलेगा। R2 1 वेक्टर क्या होगा? R2 1 वेक्टर क्या होगा? पहले तो ऐसे नहीं दिखेगा, तो ऐसे देखो। R2 1 वेक्टर प्लस 2, या इसको R2 R1 था, शॉर्टकट मारने के चक्कर में थे हम। तो R21 यहाँ से बेसिकली क्या होगा? R21 होगा R2 माइनस R1। देखो साइन का ही डिफरेंस है बस, सिर्फ अट्रैक्टिव साइन लग रहा है इसलिए R2 माइनस R1 हो गया। वहाँ पे उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था तो क्या हो गया था? R2 माइनस R1। यहाँ R1 माइनस R2 हो गया, यहाँ R1 माइनस R2 हो गया, सॉरी, R1 माइनस R2। R2 इधर आया तो R1 माइनस R2, वही। अब R1 माइनस R2 निकाल दो, R1 माइनस R2 निकाल दो। R1 क्या था? R1 क्या था? निकालो, थोड़ा सा टाइम ले लो तुम लोग। आवाज आ रहा है? जी। यहाँ पे तुमको एक बात क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम सारा डायरेक्शन तुमको पहले ही दिखा दिए। ये जो डायरेक्शन दिखाए वो पहले ही दिखा दिए। तो यहाँ पे फिर वो ये वाला चीज नहीं पुट करेंगे। ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन, क्योंकि डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन जो था, चार्ज का जो डायरेक्शन वाला जो एरिया था वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो पहले ही दिखा दिए। अगर रिपल्सिव रहता तो वो जो निगेटिव जो हम लिखते वहां पे, उसको बैलेंस करके पलट देता। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? सर हम नहीं। समझे, हमको समझ ही आएगी, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बताए थे कि ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। हाइलाइटर यूज करिए ना। लो ना, हाइलाइटर यूज हो गया ये वाला। वो वाला कब था? जब यूनिवर्सल केस था कि R2 माइनस R1 हमेशा जब वेक्टर लेंगे तब। लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है, जो क्वेश्चन दिए, इसमें तो हम साइन पहले से ही सब देखें कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सब पहले से देखें कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ऐसे लगेगा। अगर हम नॉर्मली आंख मूंद के बनाने जाते तो हम तो फोर्स इधर ही लेते ना, लेते कि नहीं लेते? हम चार्ज को नहीं देखते, चार्ज नहीं देखते कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आंख मूंद के बनाने लगते इधर ही लेते ना। तो जब हम पूरा ये वेक्टर वाला जो पूरा जो है, ये बेसिक पूरा जो है, ये इस वाले पूरे ऐसे फॉर्म से गुजर के, ऐसे वाले फॉर्म से गुजर के जब उसको बनाएंगे तो वहां पे साइन वाइन देखने का जरूरत नहीं है, साइन देखने का जरूरत नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तो साइन देखने का जरूरत नहीं है कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। लेकिन क्योंकि वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो -1 का जो, ये जो माइनस है ना, उसको बैलेंस कर देगा। ये प्लस का जो प्लस है वो बैलेंस कर देगा उसको। लेकिन यहाँ पे जब ये डायग्राम हम बना दिए हैं तो ये उसको, यहाँ पे ये दिखाने का जरूरत नहीं है कि ये -1 कूलम है। यहाँ पे उसको पता लग गया कि डायरेक्शन उल्टा है। और वहां पे -1 डालते अगर उस फॉर्मूले में डालते बिना देखे कि ये एक्स वाई रहता, अगर मान लो कि ये एक्स और वाई रहता तो वहां पे कुछ वैल्यू निकलता ना कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। निकलता कि नहीं निकलता? हमको पता नहीं रहता कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, फोर्स दिया हुआ रहता। तो इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है, वहां पे यहाँ पे सारा डायरेक्शन हम खुद शो कर चुके हैं। तो हम जब सारा डायरेक्शन खुद शो कर लिए हैं तो हमको वहां पे साइन डालने का जरूरत नहीं।
तो यहाँ से आंसर देखो निकालो, या क्या R21 क्या निकला तुम्हारा आंसर बोलो। R21 से वेक्टर का खेल था। हेलो, आवाज आ रहा है? जी तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी 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 नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही में बताओ, हमको पता कैसे रहेगा। कहाँ पे कंफ्यूज, नहीं तो कल और अच्छे से बताएंगे इसको। जी आज कल बताइएगा और अच्छे से। जी सर। ये होमवर्क रहा तुम्हारा।